पैनक्रियाज यानी पेट के अंदर स्थित लंबा फ्लैट ऑर्गन। ये पियर शेप्ड ऑर्गन छोटा, वजन में लगभग 85 ग्राम होता है, लेकिन जब बात आपको सेहतमंद रखने की हो तो ये बहुत ताकतवर होता है। अपर एब्डोमेन में स्थित पैनक्रियाज एंजाइम्स पैदा करते हैं जो छोटी आंत में सिक्रीट होकर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करते हैं। शरीर की एनर्जी के मुख्य सोर्स ब्लड शुगर या ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन का निर्माण भी पैनक्रियाज ही करते हैं। तो जब पैनक्रियाज ठीक से काम ना करें तो काफी कुछ गलत हो सकता है। हालांकि पैनक्रियाज इश्यूज को समझना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस हैं। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं वार्निंग साइंस के बारे में बताएंगे। अंदरूनी दर्द, जी मचलना, उल्टी, पीलिया, खून के थक्के जमना, हम सब के बारे में बात करेंगे। पहला, असामान्य प्यास। असामान्य प्यास डायबिटीज का लक्षण है जो 2 किस्मों में आता है। टाइप 1 डायबिटीज तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज में स्थित इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज, जो कि ज्यादा कॉमन है, तब होता है जब पैनक्रियाज में ज्यादा इंसुलिन नहीं बनता और जब शरीर इसमें बनने वाले इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। डायबिटीज चाहे कोई भी हो, असामान्य प्यास पैनक्रियाज में मुश्किल का संकेत है। आप रोजाना कितना पानी पीते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा, आपका मल अलग सा लगे। अगर आप देखें कि आपका स्टूल हल्के रंग का और फ्लोटिंग है तो ये खराब न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का संकेत है। पैनक्रियाज द्वारा निर्माण किए जाने वाले एंजाइम्स डाइट के फैट्स पचाते हैं। फैट्स ब्रेक डाउन करने के अलावा पैनक्रियाज ए, ई, के जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन अब्सॉर्ब करने में शरीर की मदद करते हैं। जब पैनक्रियाज की बीमारी से एंजाइम्स ठीक से बनाने की ऑर्गन की क्षमता में गड़बड़ हो जाती है तो आपका स्टूल हल्का और पतला हो जाता है। ये ऑयली या ग्रीजी भी हो सकता है। टॉयलेट वाटर में तेल जैसी फिल्म दिखेगी। ये वो डाइटरी फैट है जो आपका शरीर ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। अगर स्टूल कभी कभारी ऐसा दिखे तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमेशा ही ये ऐसा हो तो ये मुसीबत का संकेत हो सकता है। तीसरा, बेहद थकान। जब डायबिटीज की वजह से पैनक्रियाज में बनने वाले इंसुलिन की मात्रा कम या पूरी तरह बंद हो जाती है तो ब्लड की शुगर उन सेल्स में नहीं जा पाती जहां उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे काफी थकान होती है और आप दिन भर लेथार्जिक महसूस करते हैं। चौथा, अंदरूनी दर्द। पैनक्रियाटिक कैंसर और अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस दोनों का ही सबसे कॉमन लक्षण है पेट का दर्द, जो जानलेवा इन्फ्लेमेशन का एक प्रकार है। लेकिन उस वक्त की स्थिति पर निर्भर करते हुए वो दर्द कई तरीकों से मैनिफेस्ट होता है। अगर दर्द पहले बीच में शुरू होकर फिर लोअर बैक में जाए और अगर ये कई हफ्तों तक रहे तो ये पैनक्रियाटिक कैंसर का लक्षण हो सकता है। साथ ही अगर आपके डॉक्टर ने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नामक दवाई प्रिस्क्राइब की हो तो लक्षणों में सुधार न आने पर उन्हें बताएं। अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर पैनक्रियाटिक कैंसर के दर्द को रिफ्लक्स या अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज का दर्द समझ लेते हैं। ऐसे दर्द में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम आते हैं, लेकिन अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से जुड़ा दर्द अक्सर अचानक होता है, तेज होता है और पेट के बीच में होता है। पांचवा, जी मचलना। जब बात पैनक्रियाज की समस्या की हो तो जी मचलने की सबसे कॉमन वजह पैनक्रियाटाइटिस होती है। इस तरह का बिहेवियर अक्सर फैटी फूड्स के साथ होता है क्योंकि आपके पैनक्रियाज को वो एंजाइम्स पैदा करने में दिक्कत होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को फैट ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों से जी ज्यादा मचलता है। बर्गर्स, एवोकाडोज और मेवों से ज्यादा जी मचलता है क्योंकि इन सब में फैट काफी होता है। पिज्जा भी उन लोगों के लिए ठीक नहीं होता जिनके पैनक्रियाज में समस्या होती है। छठा, वजन घटना। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में वजन घटना बहुत कॉमन होता है और ऐसा तब हो सकता है जब ऐसी कंडीशन का इंसान सामान्य तौर पर खा रहा हो। हालांकि बिना किसी कोशिश किए थोड़ा वजन घट जाना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के वजन घटना खतरे की घंटी है। पैनक्रियाटाइटिस से वजन घटता है क्योंकि पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर खाने को ब्रेक डाउन करने जितना पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, इसलिए पोषक तत्व सामान्य तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होते। खराब डाइजेशन से फैट, प्रोटीन और चीनी का लॉस होता है। सातवां, पीलिया। पैनक्रियाटिक कैंसर के कई मरीजों को पीलिया होता है। ये सबसे पहला लक्षण होता है। इसमें आंखें और त्वचा पीली पड़ जाती हैं। इसकी वजह होती है कॉमन बाइल डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से बिलिरुबिन का बिल्डअप।
पैनक्रियाज में बनने वाले ट्यूमर्स कॉमन बाइल डक्ट के बहुत पास होते हैं और उसे दबाकर ब्लॉकेज की वजह बनते हैं। अगर कैंसर पैनक्रियाज के बाहर फैल गया तो ये तेजी से लिवर तक पहुंच जाता है, जिससे पीलिया हो सकता है। आंखें और त्वचा पीली पड़ने से पहले पीलिया के लक्षण डार्क यूरिन, ग्रे या ग्रीजी रंग के स्टूल्स और खुजली वाली त्वचा हो सकती है। 8वां, खून के थक्के। ये बात पता नहीं है कि क्यों पैनक्रियाटिक कैंसर में खून के थक्के बनते हैं, लेकिन माना जाता है कि वो टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज की वजह बनते हैं और केमिकल्स छोड़ते हैं, जिसकी वजह से शरीर में क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैनक्रियाटिक कैंसर DVT, जिसके लक्षण है पैरों की बड़ी नसों में सूजन, गर्मी और लाली, और PE जो तब होता है जब कोई क्लॉट फेफड़ों तक जाकर छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की वजह बनता है, दोनों की वजह बनता है। 9वां, फैटी टिश्यू एबनॉर्मेलिटीज। जब पैनक्रियाज ठीक से काम करते हैं तो ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिनका इस्तेमाल फैट पचाने के लिए होता है, लेकिन जब किसी समस्या की वजह से इस प्रोसेस में रुकावट आती है तो फैट पचता नहीं और अलग अलग जगह जमा होता है। कुछ वक्त बाद त्वचा के नीचे फैटी टिश्यूज की परतें बन जाती हैं और त्वचा को अबनॉर्मल और अनइवन टेक्सचर मिलता है। 10वां, आप में डायबिटीज के संकेत नजर आते हैं। पैनक्रियाज ऐसे हार्मोन्स निर्माण करता है जो शरीर में इंसुलिन के निर्माण और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं। पैनक्रियाज के खतरे में आने पर आप अक्सर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हो जाते हैं। अगर आपका वजन नियंत्रण में है और आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो एक नए डायबिटीज डायग्नोसिस से पैनक्रियाज की करीबी से जांच कर सकते हैं। यही डायबिटीज के उन पीड़ितों के लिए भी होता है जिन्हें अचानक अपनी बीमारी को मैनेज करने में मुश्किल होने लगती है। बिना किसी ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन के डायबिटीज स्टेटस में अचानक आने वाले बदलावों को पैनक्रियाटिक कैंसर से जोड़ा जा सकता है। 11वां, उल्टी। जी मचलने के साथ उल्टी होना भी खराब पैनक्रियाज का एक अनफॉर्चुनेट लक्षण है। इलाज के वक्त कई बार मरीज अपनी उल्टी पर नियंत्रण नहीं रख पाते और तब नाक के जरिए पेट में ट्यूब डालकर फ्लूइड और हवा निकाली जाती है। माइल्ड केसेस में मरीज 3 या 4 दिन तक खाना नहीं खा पाता, लेकिन उन्हें नस के द्वारा फ्लूइड्स और पेन रिलीवर्स दिए जाते हैं। अब आप एक कमजोर पैनक्रियाटिक सिस्टम के लक्षण जान गए हैं, तो पेश हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपने पैनक्रियाज की रक्षा करके पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स का खतरा कम कर सकते हैं। पहला, शराब पीना कम करें। शराब कम करने या बिल्कुल ना पीने से आप शराब के जहरीले प्रभावों से अपने पैनक्रियाज की रक्षा करके पैनक्रियाटाइटिस का खतरा खत्म कर सकते हैं। दूसरा, लो फैट डाइट लें। पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स की बड़ी वजह है पथरी, जो पित्त में ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होती है। बाइल वो फ्लूइड है जो फैट्स के ब्रेकडाउन में मदद करता है। पथरी का खतरा कम करने के लिए लो फैट डाइट लें, जिसमें साबुत अनाज और कई किस्मों के ताजे फल और सब्जियां शामिल हों। तले, चिकनाई युक्त और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाएं। अगर आप में ट्राइग्लिसराइड्स, खून में जाने वाले फैट का लेवल हाई हो तो आप में एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। इस लेवल को कम करने के लिए मीठे और हाई कैलोरी बेवरेजेस जैसे साधारण चीनी युक्त खाद्य पदार्थ कम खाएं। तीसरा, नियमित एक्सरसाइज करें और अतिरिक्त वजन घटाएं। अतिरिक्त वजन वाले लोगों में पथरी होने का खतरा ज्यादा होता है, जिससे पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स होने का खतरा भी बढ़ जाता है। संतुलित डाइट लेने और नियमित एक्सरसाइज करने से अतिरिक्त वजन घटता है, हेल्दी वजन बरकरार रहता है और पथरी बनने से बचाव होता है। चौथा, क्रैश डाइट्स ना करें। अगर आपको वजन घटाना है तो धीरे धीरे घटाएं। जब आप क्रैश डाइट मोड में जाकर तेजी से वजन घटाते हैं तो आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिससे आपको पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा, सिगरेट ना पिएं। कुछ एग्जिस्टिंग स्टडीज के रिव्यू कहते हैं कि जो वयस्क सिगरेट पीते हैं उन्हें नॉन स्मोकर्स की तुलना में अक्यूट या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होने का खतरा 1.5 गुना ज्यादा होता है। पैनक्रियाटाइटिस लोगों द्वारा सिगरेट पीने पर पैनक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट छोड़ने से आपके शरीर को कई फायदे होंगे। इन सभी फायदों के बारे में जानने के लिए देखें हमारा वीडियो सिगरेट छोड़ने के बाद ये होता है आपके शरीर के साथ। छठा, रोजाना कम से कम 6 से 8 ग्लास फ्लूइड्स पिएं। फ्लूइड्स में सबसे अच्छी चॉइस है पानी।
ढेर सारे शुगरी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या फ्रूट जूस ना पिएं। अगर आप पैनक्रियाटिक कंडीशन को मैनेज कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमेशा अपने पास एक पानी की बोतल रखें। गर्मी के मौसम और एक्सरसाइज करते वक्त हर 20 मिनट बाद 240 मिलीलीटर पानी पिएं ताकि पसीने से निकले फ्लूइड्स को रिप्लेस किया जा सके। यूरिन जांच कर देखें कि कहीं आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं। अगर ये हल्का पीला है तो आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं। अगर ये डार्क, इनफ्रीक्वेंट या कम मात्रा में है तो आप शायद डिहाइड्रेटेड हैं। डिहाइड्रेशन से पैनक्रियाज पर काम बढ़ जाता है और इससे पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी पैनक्रियाज की समस्या का सामना किया है? क्या ये दर्दनाक था? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।